हेलो कोडर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड की प्रायोरिटी सारी की सारी देखेंगे। गेट और सेट दो प्रायोरिटीज होती है अपने पास। एक तो हम लोग सेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और गेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी को गेट कर सकते हैं कि कितनी प्रायोरिटी किसकी है। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, हाँ, तो ये रही अपने पास कुछ डेफिनेशन उसकी। ठीक है, थ्रेड की प्रायोरिटीज के बारे में। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में पूरा ये लिखा है कि हम लोग कैसे किसी की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेट प्रायोरिटी है, टीडीटी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा पीडीएफ में गलत हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको हम लोग मैक्स प्रायोरिटी लिख सकते हैं। उसके अंदर पैरामीटर के अंदर अपने पास दो फंक्शन होते हैं। देखो भाई, सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी। उसके अंदर अपने पास इंटीजर नंबर का एक आर्गुमेंट देना होता है। अगर आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए तो आप लिख सकते हो मैक्स प्रायोरिटी, आपको मिनिमम प्रायोरिटी चाहिए तो आप लिख सकते हो मिन प्रायोरिटी, तो आपको मिनिमम प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर आप हम लोग कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट उसको खाली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक कोई भी थ्रेड को बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं कॉल करके, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रायोरिटी क्या है उसकी 5 है, तो वो क्या चलेगा, 5 चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं, ऐसा नहीं चलाना, हमको अपनी मर्जी से चलाना है कि जो क्लास होगी पहले वो रन हो, दूसरी रन ना हो। ठीक है, बेसिकली समझो, जैसे एग्जांपल समझो कि आप अपने पास तीन क्लास है, ए बी एंड सी, और आपको ऐसे चलाना है, पहले बी क्लास चलानी है, फिर सी चलानी है, लास्ट में ए चलाना है। लेकिन आपने लिखा तो क्या है, का प्रोसीजरल में लिखा है कि ए बी सी लिखा है, लेकिन आपको चलाना कैसे, बी सी और ए चलाना है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बी को जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, सी को जो है वो मीडियम लेवल, और जो ए को है वो मीन प्रायोरिटी, तो सबसे क्या होगा, लास्ट में चलेगा। ठीक है, ऐसे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। पापा की क्या प्रायोरिटी हो गई, हाईएस्ट प्रायोरिटी। मदर की क्या हो गई, लो मीडियम प्रायोरिटी। और आपका जो कजिन होगा उसकी क्या प्रायोरिटी हो गई, मीन प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी। ठीक है, ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं, एग्जांपल कोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बना दूं, मैं थ्रेड्स डॉट जावा कर देता हूँ, जावा नहीं जावा, ये कर देता है, और मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास ए बनाई मैंने। क्लास ए के अंदर मैं लिख रहा हूँ, एक्सटेंस कर रहे हैं हम लोग। एक्सटेंस किसको कर रहे हैं, थ्रेड को कर रहे हैं। ठीक है, थ्रेड के लिए हम लोग को किसी को भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट थ्रेड लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग थ्रेड के कौन से मेथड को हम लोग ओवरराइड करेंगे, रन को, पब्लिक वॉइड, वो क्या रिटर्न में क्या है उसका, कुछ नहीं है, वॉइड और रन करेंगे। ठीक है, रन को हम लोग उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, रन ले हम लोग उसको कर देंगे। मैं इसके अंदर खाली कोड करने के लिए मैं एक लूप चला दूंगा जो 5 तक चलेगा। ठीक है, फिजिकल्स टू 5 तक चलेगा, सॉरी 5 तक चलेगा, और मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा मैं, आई को, खाली आई को प्रिंट करा दूंगा। उसके आगे मैं एक इंडेक्स भी चाहता हूँ कि ए आ जाए, और यहाँ पे डन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक वो भी दे सकता हूँ प्रिंट करके कि भाई ए स्टार्ट हो चुका है, ए थ्रेड स्टार्ट्स। ठीक है, ए थ्रेड स्टार्ट्स, सेव कर दिया। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट धंधा है एक दो। ठीक है, बी कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैं बी कर देता हूँ, डन। लास्ट अपने पास क्लास है, उसको सी नाम देते हैं, फटाफट चेंजेस करते हैं, सी, यहाँ पे भी सी कर देते हैं, भूल गए थे, सी, यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, अपने तीनों क्लास बना दी। तीनों क्लास में क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, लूप में खाली प्रिंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तीनों के प्रोग्राम में यही हो रहा है, तीनों क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रायोरिटी सेट करेंगे सबकी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, ऑलवेज क्लास का बनता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, क्लास का नाम लिखेंगे ए, मैं लिखूंगा थ्रेड वन, नाम दे देता हूँ थ्रेड वन ऑब्जेक्ट का, थ्रेड वन इजिकल्स टू, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज होता है, न्यू ए, तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट वन। अब बी बना देते हैं थ्रेड टू करके, थ्रेड टू, थ्रेड टू इजिकल्स टू न्यू थ्रेड। ओके, सी कर देंगे, मैंने कर दिया थ्रेड थ्री इजिकल्स टू न्यू सी, डन, डन। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंस का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे थ्रेड वन डॉट सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, मैं उसकी प्रायोरिटी सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, थ्रेड वन की मैं प्रायोरिटी सेट करना चाहता हूँ मैक्स। तो हम लोग को मैक्स, जो यहाँ पे हमने देखो कीवर्ड पढ़ा था, यहाँ पे देखो मैक्स प्रायोरिटी, ये कीवर्ड यूज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसकी क्लास का नाम, क्योंकि वो क्या है, एक स्टैटिक है क्लास। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊँ, मैं करना चाहूँ कि मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है, मैं करना चाहूँ तो नहीं आएगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा थ्रेड। ठीक है, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, क्योंकि वो क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल को आपको कहीं से भी अगर एक्सेस करना हो तो आप क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, उसके सारे मेंबर्स आप लोग ले सकते हो, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन आप लोग उसके यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पहले की मैं दूसरे की भी कर लेता हूँ, थ्रेड टू की दूसरे की मैं कर लेता हूँ नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल पे मेरे को सेट करनी है, तो देखो सेट प्रायोरिटी तो देखा हमने, गेट प्रायोरिटी भी देख लेते, तो गेट प्रायोरिटी कैसे करेंगे, थ्रेड वन लिख दूंगा, थ्रेड थ्री, सॉरी ये थ्रेड थ्री है, थ्रेड थ्री की अपने कुछ प्रायोरिटी सेट नहीं की, मतलब कुछ प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो क्या आता है, नॉर्मल, नॉर्मल में क्या आता है 5, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे थ्रेड थ्री डॉट
गेट प्रायोरिटी, ठीक है, +1 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। और हम लोग लास्ट वाले को कितनी दे देंगे, मीन प्रायोरिटी, ठीक है, मीन प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में क्या चलेगा अपना 3 वाला, देन डन। तो ये कोड बहुत छोटा है इसके लिए, क्योंकि देखो जावा में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम, जावा मोस्टली यूज ही इसलिए होती है ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इजीली संभाल सके, ठीक है। तो इसके लिए तो ये तो अपने पास मिली सेकंड का काम है कुछ, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, ठीक है, फटाफट। पहले इनको देखो रन करके नहीं देखेंगे, पहले तो हमने खाली अभी तक तो सेट की है प्रॉपर्टी, अभी तक तो हमने उनको रन स्टार्ट करने का कुछ कॉल ही नहीं किया, ना ही किसी ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ना ही किसी चीज को। तो हम लोग फटाफट उसको लिख देते हैं, पहले मैं प्रिंट करा दूं यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे thread 1 स्टार्टेड, thread 1 स्टार्टेड, ठीक है, thread 1 स्टार्टेड। ओके, अब मैं कॉल कर दूंगा thread 1 को, thread 1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। सेम तीनों के लिए कर देंगे, ड्रैग डाउन, thread 2 और thread 3, यहाँ पे भी thread 2, यहाँ पे thread 3, ठीक है। सेव कर दिए, देखो आपने अब कैसे प्रायोरिटी सेट की, हमने लिखा थ्रेड का नाम, लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, लिखा सेट प्रायोरिटी किया, मैक्स भी दे दिया, मिन भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वापस मैच हो गया था क्या, मिन होता है, मिन, ठीक, मिन भी हो गया और अपना नॉर्मल प्रायोरिटी भी हो गया, ठीक है। तीनों क्लास बन गई थी, अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो कैसे रन होगा, न्यू टर्मिनल पे जाना, ठीक है, जावा सी अपने कंपाइलर का नाम है, ठीक है, जावा सी। उसके बाद फाइल का नाम लिखना, फाइल का नाम क्या है अपना, थ्रेड्स.जावा, ठीक है। कर दिया कंपाइल, देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब कंपाइल सक्सेसफुल, ठीक है। मेन क्लास का नाम लिखेंगे सी जावा लिख के खाली, क्योंकि वो को इंटरप्रेट करनी है। एंटर किया, ये देखो क्या चला सबसे पहले अपने पास, thread 1 thread 2 एंड thread 3, ए चला सबसे पहले, ए, ठीक है। ए थ्रेड स्टार्टेड, फिर बी चला, फिर अपने पास वी, कैसे वी कौन सा थ्रेड है भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे वी लिख दिया, तो ये अपने पास सी चला, ठीक है, डन। ओके, वापस रन करके देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने वापस किया कंपाइल, ये मैंने किया इसको इंटरप्रेट, ठीक है, आ गया ए बी सी। वापस करते हैं, वापस चाहिए तो आज से ऐसे आप सब लोग अपने प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो सारे के सारे थ्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। अपने हमने पास 3 क्लास थी, हमने तीनों की प्रायोरिटी सेट कर दी, हमने तीनों को एक गेट प्रायोरिटी भी यूज कर ली कि भाई थर्ड प्रायोरिटी को उठा के उसकी एक प्रायोरिटी प्लस कर दी कि भाई तेरी प्रायोरिटी जो थी उससे एक प्रायोरिटी ज्यादा मेरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैकेजेस, जावा के अंदर पैकेजेस कैसे काम करते हैं, नेमिंग पैकेजेस, वो सारे सारे पैकेजेस देखेंगे। जैसे कि पैकेजेस का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे कि आप इंपोर्ट करते हो यूटिल पैकेज के अंदर, आईओ पैकेज के अंदर जो यूज आप करते हो सारी चीजें, जैसे कि स्कैनर एक पैकेज है, पैकेज के अंदर आता है, वो हम लोग कैसे यूज करते हैं, वैसे ही वैसे हम भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू।